मनुस्मृति को मानते हैं सर आप? मनुस्मृति एक बहुत घटिया ग्रंथ है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने ही नेता के बयान से घिरती हुई दिखाई दे रही है। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विवादित बयानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल खड़ा कर दिया है। पहले ब्राह्मण समाज की तुलना वेश्या से करने वाले बयान पर घिरे भाटी अब मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान के कारण सीधे ब्राह्मण समाज और सनातन संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। कभी यूजीसी के नाम पर तो कभी SC/ST एक्ट के नाम पर सताए जा रहे सवर्णों के सामने अब खुद के मान सम्मान को बचाने का संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सियासी पार्टियां वोट बैंक के लिए जातियों को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी अपने विवादित बयानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी तक उनका ब्राह्मणों की तुलना वेश्याओं से किए जाने वाला मामला शांत नहीं हुआ था। इसी बीच राजकुमार भाटी ने एक और बयान देकर सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए राजकुमार भाटी ने अब क्या कुछ कहा है उसे आप भी सुनिए। तब तो इनकी भावना हाथ नहीं होती और उनके खिलाफ एक कहावत आ गई तो उनकी भावना हाथ हो गई। तो ये गवार शूद्र पशुमारी आप उसको हाँ, तो इसका वो समर्थन करते हैं कुछ लोग। ये अपमानजनक वो है, चौपाई है। मनुस्मृति को मानते हैं सर आप? मनुस्मृति एक बहुत घटिया ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ को कूड़े में राजकुमार भाटी ने अपने हालिया बयान में मनुस्मृति को घटिया ग्रंथ बताते हुए उसे कूड़ेदान में फेंकने जैसी बात कही। राजकुमार भाटी के इस विवादित बयान की क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया। ब्राह्मण समुदाय ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए अखिलेश यादव से कार्रवाई की मांग की। ब्राह्मण संगठनों ने इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज की आस्था पर हमला बताया। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है और सपा नेतृत्व से तत्काल कार्रवाई की मांग हो रही है। इससे पहले राजकुमार भाटी ने एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों की तुलना वेश्याओं से की थी। हालांकि बाद में विवाद बढ़ने से उन्होंने ब्राह्मण समाज से माफी मांगी थी। सुनिए उनका ये बयान। अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अब अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर खड़ा हो रहा है, क्योंकि विवाद बढ़ने से ठीक 2 दिन पहले ही राजकुमार भाटी की लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ऐसे में विरोधी दल अब सपा पर सीधा हमला बोल रहे हैं कि क्या भाटी के बयान को पार्टी की मौन सहमति हासिल है। कई ब्राह्मण संगठनों ने इस मुद्दे को तेजी से राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई नेता किसी दूसरे धर्म या समुदाय के ग्रंथ पर ऐसी टिप्पणी करता तो क्या सपा तब भी चुप रहती। यही कारण है कि ये मामला अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे ब्राह्मण अस्मिता और सनातन सम्मान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ब्राह्मण समाज के भीतर भी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। कई संगठनों ने साफ कहा है कि अगर राजकुमार भाटी पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण अपमान नहीं सहेगा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि सपा लगातार एक खास वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन और ब्राह्मण समाज को निशाना बना रही है। सियासी जानकारों की माने तो सपा इस वक्त बेहद मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ उसका पारंपरिक पिछड़ा दलित मुस्लिम समीकरण है, तो दूसरी तरफ 2022 के चुनाव के बाद सपा ने ब्राह्मणों और सवर्णों के बीच जो अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन राजकुमार भाटी जैसे नेताओं के बयान पर उस पूरी रणनीति को नुकसान पहुंच रहा है। दिलचस्प बात यह कि अभी तक ना तो अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से इस बयान की निंदा की है और ना ही पार्टी की तरफ से किसी कार्रवाई का संकेत मिला है। यही चुप्पी अब सपा के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा बनता जा रहा है। विरोधी दल इसे मौन समर्थन बताकर लगातार हमला कर रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि क्या अखिलेश यादव राजकुमार भाटी पर कार्रवाई करेंगे या फिर सपा इस पूरे विवाद को नज़रअंदाज करने की रणनीति अपनाएगी। लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि मामला अब सिर्फ बयान का नहीं बल्कि आस्था, सम्मान और चुनावी समीकरणों का बन चुका है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बक्कही चौक। नमस्कार।